को बताएं, वजीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग का वाकया। सिटी 42 ने मुल्जिम नवीद से मुतल्लिक अहम हकायक ढूंढ निकाले हैं। मुल्जिम ने पिस्तौल और गोलियां कहां से खरीदी, मुल्जिम मस्जिद की छत पर क्यों जाना चाहता था, मुल्जिम जाए वकुआ तक कैसे पहुंचा, मुल्जिम हमले से कबल लोगों को क्या कहता रहा, फायरिंग के दौरान पिस्तौल में अचानक गोली कैसे फंस गई, मुल्जिम के मोबाइल से क्या बरामद हुआ, मुल्जिम सऊदीया से अचानक वापस क्यों आया। तमाम तर सवालात उठ गए हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग का वाकया हुआ। सिटी 42 ने तब मुल्जिम नवीद से मुत्तलिक अहम हकाइक ढूंढ निकाले हैं। मुल्जिम ने पिस्तौल और गोलियां कहां से खरीदी, मुल्जिम मस्जिद की छत पर क्यों जाना चाहता था, मुल्जिम जाए वकुआ तक कैसे पहुंचा और मुल्जिम हमले से कबल लोगों को क्या कहता रहा। फायरिंग के दौरान पिस्तौल में अचानक गोली कैसे फंस गई, मुल्जिम के मोबाइल फोन से क्या बरामद किया गया, तफसीलात जान लेते हैं हेड ऑफ क्राइम सेल सिटी 42। ओवर टू यू। हमारे नाजरीन को तफसीलन आगाह कीजिए कि मुल्जिम नवीद ने पिस्तौल और गोलियां खरीदी कहां से थी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसके बाद तमाम जो इन्वेस्टिगेशन टीमें थी उनकी जानिब से इन मुख्तलिफ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इकदाम किए जा रहे थे कि मुल्जिम यहाँ पे कैसे पहुँचा, मुल्जिम का ताल्लुक़ कहाँ से है, मुल्जिम ने पिस्टल कहाँ से लिया, मुल्जिम रहने वाला कहाँ है और उसके साथ साथ मुल्जिम का एम क्या था। तो इन सवालों के जवाब जो हैं वो इब्तदाई तहकीकात में सामने आए हैं और उसके मुताबिक मुल्जिम जो था वो अपनी बाइक के ऊपर जो था वो इस मकाम पे ऊपर पहुंचा और उसके लिए आने के लिए उसने बाईपास का रास्ता जो है वो इख्तियार किया था, क्योंकि बाकी रास्ते के ऊपर आवाम का बहुत रश था और इसी वजह से उसने बाईपास का रास्ता जो है इख्तियार किया। और जब यहाँ पे पहुँचा तो उसने पहले ये प्लान किया कि वो मस्जिद की छत के ऊपर हाइट के ऊपर, क्योंकि कंटेनर की हाइट अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हाइटेड कंटेनर था और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और बाकी जो रहनुमा थे वो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे। तो इसी वजह से उनको टारगेट करने के लिए उसने पहले करीबी मस्जिद में जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि असर का वक्त हो चुका था और इसी वजह से पुलिस हुकाम की जानिब से किसी को भी, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी जो तैनात की गई थी, किसी को भी छत पे जाने ना दिया गया और ये मुल्जिम जो था उसके बाद इसने जो है कंटेनर के सामने जाने का फ़ैसला किया। उसके बाद इसने जब ये फायर किए तो इसमें टोटल 9 राउंड जो हैं वो गोलियों के फायर हुए, जिनके खोल जो हैं वो इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिम गिरफ्तार किया गया तो मुल्जिम से बयानात जो हैं वो लेने शुरू किए गए और उसके मुताबिक मुल्जिम से जब ये पूछा गया कि उसने पिस्टल कहाँ से लिया है तो उसके बारे में उसने बताया कि उसका एक दोस्त है वकास, जो उसका नेबर भी है, उससे उसने ये पिस्टल 20,000 रुपये में ख़रीदा था, जिसमें साथ 26 गोलियां भी थी। इसके साथ साथ पुलिस ने अपनी तहकीकात का रुख जब वकास की जानिब किया तो वकास से पता चला कि ये पिस्टल उसने फैसल भट्ट जो सियालकोट का रिहायशी था उससे ख़रीदा था और उसी की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त जो टीमें हैं वो सियालकोट में मौजूद हैं या वज़ीराबाद में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक कोई भी मुल्ज़िम जो है इन दोनों में से गिरफ्तार नहीं हो सका और उनकी तहकीकात के लिए मुख्तलिफ टीमें वर्किंग कर रही हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ये पिस्टल जो था ये देसी साख्ता पिस्टल था और इसमें गोलियां जो हैं वो भी देसी साख्ता पिस्टल के अंदर गोलियां इस्तेमाल हुई। और उसके साथ साथ मुल्जिम से जब ये पूछा गया कि उसका एम क्या था, क्यों उसने ये इतना इंतहाई कदम उठाया, तो उसमें उसने बताया कि जब वहाँ पे अजान हो रही होती थी तो उसी वजह से कंटेनर के ऊपर जो है वो जो साउंड सिस्टम चल रहा होता था जो उसको गवारा नहीं था और इसके लिए उसने चंद रोज़ पहले ही ये प्लानिंग की और पिस्टल ख़रीदा और पिस्टल ख़रीदने के बाद वो मकामी जगह के उस जगह पे पहुंच गया जहां पे उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टारगेट किया। और इसमें आपको ये भी बताते चले कि मुल्जिम चंद अरसा पहले सऊदीया से पाकिस्तान आया था और उससे जब ये वजह पूछी गई कि वो सऊदीया से जहाँ पे वो काम करता था तो वो क्यों पाकिस्तान आया था तो उसने उसमें बताया कि मुल्जिम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, और ये भी बताइएगा कि मुल्जिम को गिरफ्तार किया अवाम ने और पुलिस के हवाले किया कि इसके अलावा जो नाम अभी तक सामने आए हैं उसका दोस्त जिससे उसने गोलियाँ खरीदी हैं, कोई मजीद गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुल्जिम जो है इस वक्त लाहौर ले आया गया है और मुल्जिम से तहकीकात जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करेगा जो पंजाब हुकूमत के ज़ेर साया काम करेगा। और इसमें आपको ये भी बताते चले कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस हवाले से मुख्तलिफ रेड जो हैं वो कंडक्ट किए हैं, जिसमें फैसल भट्ट जो सियालकोट का रिहायशी है और उस वकास जो वज़ीराबाद का रिहायशी है, जब ये इंसिडेंट हुआ दोनों घर से गायब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से ये ज़राए का ये कहना था कि बहुत जल्द इन दोनों मुल्ज़िमान जिन्होंने पिस्टल जो है ये 20,000 रुपये में जो मरकज़ी मुल्ज़िम नवीद को बेचा था उनको हिरासत में लेकर मज़ीद तहकीकात और मज़ीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं कि उन्होंने इसको पिस्टल किस वजह से दिया या उनका इनके साथ जो नवीद जो मुल्ज़िम है इसके साथ क्या ताल्लुक़ है।
पुलिस के मुताबिक जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें ये चीज़ सामने आई कि मुलजिम जो है ये मजहबी रुझान रखता था, और इसमें सऊदी अरब से जो हम बता रहे थे कि मुलजिम जो था मजहबी रुझान रखता था, यही सामने आई। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।